हेलो प्यारे बच्चों, आज से हम एनसीईआरटी मैथ को हिंदी मीडियम में भी स्टार्ट कर रहे हैं। जिन भी बच्चों को एनसीईआरटी मैथ इंग्लिश मीडियम में देखना है वो चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे आपको एनसीईआरटी मैथ इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव। बच्चों, इस वीडियो में हम भिन्न एवं दशमलव का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर हम टॉपिक के सभी कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं। जब हम एक बार कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं तो एक्सरसाइज को, तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस इंट्रोडक्शन वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो बच्चों, हम सबसे पहले भिन्न के बारे में जानेंगे कि भिन्न क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव। सबसे पहले बच्चों हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। भिन्न को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वृत्त ड्रा किया। इस सर्कल को हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया बच्चों, 2 इक्वल पार्ट में। एक पार्ट तो ये हो गया और सेकंड पार्ट ये हो गया। अब देखो बच्चों, टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 2। टोटल पार्ट्स कितने हो गए बच्चों, 2 पार्ट हो गए। अब देखो बच्चों, इन टोटल 2 पार्ट्स में से मैंने इस एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना है। वो किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। इस लाइन के नीचे टोटल पार्ट्स लिखेंगे और किस पार्ट को किस पार्ट को रिप्रेजेंट करना है, और किस पार्ट को रिप्रेजेंट करना है, इस पार्ट को। तो देखो बच्चों, एक पार्ट यह हो गया तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो 1/2। टोटल कितने पार्ट थे, 2 पार्ट थे। उसमें से हमने इस एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना था तो 1/2 हो गया। इसी प्रकार अगर हम एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 एंड 4। अब मैंने 2 पार्ट को कलर कर दिया। इस प्रकार 2 पार्ट्स को मैंने कलर कर दिया। अब जो कलर के पार्ट हैं उनको मैंने रिप्रेजेंट करना है। तो किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रा करेंगे। टोटल पार्ट कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और किस पार्ट को रिप्रेजेंट करना है, इस ब्लैक पार्ट को, जो शेडेड पार्ट है। तो कितने पार्ट हो गए, ये 2 पार्ट हो गए। तो 2/4 ये क्या है बच्चों, भिन्न है। इसको हम भिन्न बोलते हैं। तो देखो बच्चों, 1/2 क्या है बच्चों, एक भिन्न है। भिन्न हो गई। इस भिन्न को हम a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे b इज नॉट इक्वल टू 0। b 0 के इक्वल नहीं होता। तो देखो बच्चों, ए तो क्या हो गया, जो पार्ट हमने यहाँ पे चूज किए, और बी क्या हो गए, टोटल पार्ट। अब देखो बच्चों, टोटल पार्ट को हम 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकते। अगर हम टोटल पार्ट को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो हमें भिन्न प्राप्त नहीं होगी। तो देखो बच्चों, 1/2 ये एक भिन्न है। इस भिन्न के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अंश, और इस नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। इसको अंश बोलेंगे और इसको हर बोलेंगे। तो अब तो आपको अच्छी तरह से भिन्न के बारे में समझ में आ गया होगा कि भिन्न को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों, भिन्न की कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स को हम करेंगे। तो बच्चों, अब हम भिन्न के प्रकार करेंगे। तो सबसे पहला टाइप है उचित भिन्न। क्या है बच्चों, उचित भिन्न। तो देखो बच्चों, भिन्न के अंदर एक तो क्या होगा, अंश होगा, और दूसरा क्या होगा, हर होगा। तो जिस भिन्न के अंदर अगर अंश हर से छोटा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उचित भिन्न बोलेंगे। अंश अगर हर से छोटा है
उचित भिन्न के अंदर क्या होगा, अंश हर से छोटा होगा। तो देखो अंश क्या है, हर से छोटा है। फॉर एग्जाम्पल 3/7, 9/11, 13/25। इनमें देखो बच्चों ये क्या है, ऊपर वाले अंश और नीचे वाले क्या है, हर है। इन सभी में क्या है, अंश हर से छोटा है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। अब देखो बच्चों अनुचित भिन्न, जिस भिन्न के अंदर अगर अंश हर से बड़ा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न। अगर अंश हर से ग्रेटर है, बड़ा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न। देखो बच्चों ये जो भिन्न है उचित भिन्न, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। यहाँ पे हर क्या है 7, इसको हम अंश बना देंगे 7/3, 11/9 और 25/13। देखो बच्चों अब क्या है कि अंश हर से बड़ा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। अब हम करेंगे मिश्र भिन्न। इसकी तीसरी टाइप में क्या है बच्चों, मिश्र भिन्न। तो देखो बच्चों मिश्र भिन्न के अंदर हम एक तो पूर्ण संख्या लेंगे और एक भिन्न लेंगे। जैसे कि पूर्ण संख्या हमने ली 5 और एक हमने भिन्न ली 2/3, उसको हम इस प्रकार लिखेंगे 5 2/3। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 5/2/3। बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, 5/2/3। ये क्या है, मिश्र भिन्न है। तो देखो यहाँ पे 5 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और 2/3 क्या है, एक भिन्न है। जैसे कि 7 9/10, 7/9/10, ये भी क्या है, एक मिश्र भिन्न है। जैसे कि 3 2/5, 3/2/5, ये भी क्या है, एक मिश्र भिन्न है। तो बच्चों इस प्रकार की जो भिन्न होगी उनको हम क्या बोलेंगे, मिश्र भिन्न। अब देखो बच्चों टाइप नंबर 4 में क्या है, व्युत्क्रम भिन्न, यानी कि रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। अगर हमारे पास कोई भिन्न है जैसे कि 3/2, तो इसका व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा बच्चों, 2/3। अंश को हर में चेंज कर देंगे और हर को अंश में चेंज कर देंगे। जैसे कि हमारे पास एक भिन्न है 7/9, तो इसका व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, 9/7। तो बच्चों इसका व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, 9/7। जैसे कि 4/3, तो इसका व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा बच्चों, 3/4। अब देखो बच्चों टाइप 5 में क्या है, मिश्रित भिन्न। यहाँ पे हमने टाइप 3 में मिश्र भिन्न के बारे में जान लिया है, जिसमें एक तो पूर्ण संख्या होगी और एक भिन्न होगी। अब हम करेंगे मिश्रित भिन्न। ये मिश्रित भिन्न मिश्र भिन्न से बिल्कुल अलग है। तो देखो बच्चों मिश्रित भिन्न में क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं इस प्रकार, और ऊपर मैंने लिया 2 और नीचे लिया 3/4। अब देखो बच्चों मिश्रित भिन्न के अंदर क्या होगा, इस लाइन के ऊपर कोई भी अंश या हर में से एक भिन्न होगी। जैसे कि यहाँ पे हर है, हर कितना है, 3/4, 3/4। तो यह क्या है, एक भिन्न है। इन दोनों में से अंश और हर में से कोई भी एक भिन्न होगी, या दोनों भिन्न हो सकती हैं, अंश और हर दोनों भिन्न हो सकती हैं, या इनमें से कोई एक भिन्न हो सकती है। जैसे कि 3/4/7/9। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अंश और हर दोनों भिन्न हो सकते हैं और इनमें से कोई एक भिन्न हो सकता है। जैसे कि 2 से 3/5 और 3/4। अब देखो बच्चों ये भी क्या है, एक मिश्रित भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे ये भी क्या है, एक भिन्न है, और ये भी क्या है, एक भिन्न है। तो इनमें से कोई एक भिन्न हो सकता है या दोनों भी भिन्न हो सकते हैं।
तो बच्चों इस वीडियो में हमने इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है कि आप यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखेंगे। अगर यह आपको अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके बच्चों।